बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सरस्वती शिशु मंदिर तेनोखेड़ा के इस वार्षिक उत्सव समारोह में इस क्षेत्र के सर्वप्रिय विधायक सम्माननीय विश्वनाथ जी पटेल जी भाई साहब, हमारे प्रांत के संगठन मंत्री माननीय अमित जी दवे जी भाई साहब, महाकौशल प्रांत के प्रांत सहकारवाह माननीय विनोद जी भाई साहब, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय जिला सचिव आदरणीय विक्रम जी भाई साहब, हमारे साथ यहाँ उपस्थित विशेष अतिथि माननीय दीपक राव जी, माननीय श्रीमती अनीता दीदी, माननीय संतोष पटेल जी, सभी उपस्थित इस ग्राम के विशिष्ट आत्मीय बंधु भगिनी, प्यारे भैया बहनों, विद्या भारती का एक संक्षिप्त स्वरूप अभी आपने हमारा लक्ष्य का जो उद्बोधन हुआ, उस उद्बोधन के माध्यम से आपको यह जानकारी मिली कि विद्या भारती किस ओर, किस भाव से और किस तरह से काम करती। हमारे नौनिहाल भैया बहनों ने अभी दो बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, आपने देखा होगा। उन प्रस्तुतियों में उनके शब्द, उनके प्रस्तुति के भाव, उनका कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण, कहीं न कहीं ये सारी बातें ये बतलाती है कि हम सब विद्या भारती के कार्यकर्ता भारतीय मनोभाव, भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा, भारतीय आध्यात्मिकता, इन सब को लेकर के चलने वाले हम सब कार्यकर्ता हैं। विद्या भारती मूलतः 4 स्तरों पर काम करती है। नगरीय शिक्षा, जो हमारे शहरी क्षेत्रों में विद्यालय चलते हैं, ग्रामीण शिक्षा, जिसका कि एक अंग हमारा तेंदुखेड़ा विद्यालय भी है। ग्रामीण शिक्षा का के दृष्टि से गाँव के भैया बहनों के शिक्षा दीक्षा का काम हम करते हैं। यही नहीं तो जनजाति शिक्षा की दृष्टि से हमारे वनांचल क्षेत्रों में जो हमारे भाई बंधु रहते हैं, उनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध वनांचल शिक्षा सेवा न्यास के द्वारा जनजाति शिक्षा के माध्यम से हम वह कार्य करते हैं। और हमारी पिछड़ी और मलन सेवा बस्तियां, उन स्थानों पर भी हम शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं और इसे सेवा क्षेत्र की शिक्षा के रूप में संस्कार केंद्र के माध्यम से हम वहां पर अपने विद्यालय का संचालन करते हैं। ये चारों प्रकार की शिक्षा, जिनका केवल और केवल एक उद्देश्य है, हमारे विद्या भारती के माध्यम से हमारे भारत के जो आज कुल दीपक हैं, जो आगे चल करके जग का दिवाकर बनने वाले हैं, ऐसे नन्हे मुन्ने भैया बहन एक अच्छी शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करके, एक अच्छे संस्कार को प्राप्त करके केवल अपना ही गौरव नहीं, अपने माता पिता का गौरव, अपने देश का गौरव, अपने आंचलिक स्थान का गौरव बढ़ाने में वो कृत संकल्पित होकर के काम करें। आज इस बात का बहुत अभाव कई जगहों पर देखने को मिलता है। पढ़ाई लिखाई तो सब हो जाती है, बच्चे पढ़ भी लिख लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो संस्कार है, जो उनके जीवन का प्राण है, प्राण तत्व है, यदि वो संस्कार प्राप्त नहीं करेंगे तो ऐसे संस्कारहीन हमारे छात्र, हमारे भैया बहन हमारे किसी काम के नहीं। और इसीलिए विद्या भारती अपने पठन पाठन के साथ साथ प्रमुखता से इस बात का विचार करती है कि वो भैया बहन बचपन से ही संस्कारित होकर के अपने माता पिता की सेवा के लिए, अपने ग्राम की सेवा के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए वो कृत संकल्पित होकर के कार्य करें। उनके अंदर बचपन से ही दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, स्नेह का भाव, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए दूसरों के कल्याण करने का भाव सतत उनके मन में रहे। और यही कारण है कि वो भैया बहन पठन पाठन के साथ साथ दूसरों के दुख दर्द को समझते हुए निरंतर
सबके सेवा के लिए, सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। बचपन से ही पठन पाठन के साथ साथ शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करते हुए वो निरंतर सेवाभावी बन करके अपने माता पिता का जीवन पर्यंत सेवा करते हैं। वो उनके बुढ़ापे की लाठी बनते हैं और ऐसे समय पर जब अपने माता पिता की सेवा अत्यंत आवश्यक होती है तो वो निरंतर उनके साथ रह करके उनके सेवा के लिए वो पूरे मन से काम करते हैं। पढ़ लिख करके एक अच्छी सेवा में जाना, अच्छी प्रशासनिक सेवा को प्राप्त करते हुए भी अपने घर परिवार का चिंतन, अपने माता पिता का चिंतन, ये केवल और केवल विद्या भारती विद्यालयों में पढ़ने वाले भैया बहन करते हैं। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आप सबने जैसे ही अपनी सेवा, अपना प्रसाद, अपना स्नेह अपने पालियों को विद्या भारती के विद्यालयों में पठन पाठन कराते हुए दिया है, ऐसे ही निरंतर अपना स्नेह इस विद्यालय को प्रदान करते रहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर ज्ञानार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, इस भाव से शिक्षा देते हैं। ज्ञान के लिए आप अपने पाल्य को, आप अपने भैया बहनों को हमें समर्पित करिए। आपके भैया बहनों को शिक्षित दीक्षित करके एक अच्छा संस्कार दे करके हम आपके परिवार के कुशलता के लिए उन भैया बहनों को तैयार करेंगे। पठन पाठन करके आज कॉन्वेंट स्कूल के भैया बहन बड़े बड़े लंबे पैकेज पर, कहीं अमेरिका तो कहीं इंग्लैंड, ब्रिटेन, वो अपनी शिक्षा के लिए पढ़ लिख करके और नौकरी के लालच में, बड़े बड़े लालच में पहुंच जाते हैं। लेकिन आप जरा इस बात का विचार करिए, हमारे उन बुढ़ापे की लाठी वो जब विदेश निकल जाते हैं, हमारी परिस्थिति में वो कैसे हमारे काम आएंगे। आज अच्छे अच्छे लंबे पैकेजों में काम करने वाले वो व्यक्ति अपने माता पिता को जब सेवा की आवश्यकता होती है तो वो यहाँ नहीं पहुँच पाते। एक सच घटना है, एक बार एक पिताजी बीमार थे, उनका बालक अमेरिका में अच्छे पैकेज पर काम कर रहा था। माँ बार बार बुलाती थी कि बेटा आजा, तेरे पिता तेरे को बुला रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, एक बार उनसे मिल ले, उनका तुझे देखना कहीं न कहीं उनके प्राण को बचाने में कामयाब हो सकता है। इसलिए एक दिन की ही सही वो छुट्टी लेकर के तू अपने घर पे आजा, पिताजी बार बार तुझे याद करते हैं। लेकिन वो अपने पिताजी के पास, वो अपनी नौकरी छोड़ करके, अपने कार्य को छोड़ करके वो विदेश से नहीं आया। एक दिन पिताजी स्वर्गवासी हो गए, चल बसे। ऐसी स्थिति में माँ ने कहा कि माँ बोला बेटा अब तो आजा, तेरे पिता को तेरे दाह संस्कार का काम करना है, उनकी चिता को अग्नि देनी है। वो तेरा इंतजार करते करते स्वर्गवासी हो गए। उस बालक ने कहा माँ मुझे क्षमा करो, मैं पिताजी के दाह संस्कार के लिए आ नहीं सकता, लेकिन तुझे विश्वास दिलाता हूं जब तू मरेगी तो तेरे दाह संस्कार के लिए मैं अवश्य विद्यालय में वहां आकर के तेरे घर में उपस्थित होकर के और दाह संस्कार का काम करूंगा। आप ये बताइए, वो जिंदा माँ क्या मरने के बाद अपने उस बालक को देखने के लिए जीवित रहेगी कि वो मेरा बालक आकर के मेरा दाह संस्कार करेगा? ऐसी परिस्थितियां हमारे विद्या भारती के विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहन अपने माता पिता के प्रत्येक कार्य के लिए पूरी आज्ञाकारी बन करके वो निरंतर सेवा भाव के तहत वो काम करते हैं। वो कॉन्वेंट में पढ़ करके केवल विदेशों में रहकर सुख सुविधाओं में जीकर और अपने घर परिवार को वो भूलते नहीं हैं। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, आप अपने भैया बहनों को विद्या भारती के विद्यालयों में पठन पाठन के लिए भेजिए। निश्चित रूप से आपका जीवन जिस उद्देश्य से आपने भैया बहन को हमें समर्पित किया है उसे पूर्णतः फलीभूत करते हुए एक अच्छा योग्य नागरिक बना करके हम आपको सौंपेंगे। वो निश्चित रूप से वो बालक आपके घर के आंगन का केवल कुलदीपक नहीं बनेगा, वो हमारे जग का दिवाकर बनेगा, भारत माता की सेवा करेगा और देश को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं फिर एक अच्छा देशभक्त लाडला बनकर के भारत माता की अच्छे से सेवा करेगा। आप सब अपना स्नेह और प्रसाद ऐसे ही विद्या भारती के विद्यालयों में बनाए रखिए। आपके भैया बहनों को हम यहाँ ज्ञानार्थ लाएंगे और सेवार्थ आपकी ओर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।